ये आज मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ, ये मेरा बच्चा आया है, दरवाजा तोड़ के चले गए और सिर्फ हम औरतें हैं घर में। बदनीयत और बेगैरत लोग है ये जो आईजी है सबसे बड़ा, ये बैठ के जो झूठ बोलता है, किसी जब अब गैरत होती है ना अपने आप झूठ बोलते हुए डरते हैं। क्लैशनिकोवें मिल गई तुझे, यहाँ आके कोई पता नहीं शराब की बोतलें मिल गई, फिर पेट्रोल बॉम्ब मिल गया। हमने एक एक ऑफिसर जो पुलिस वाला यहाँ घुसा है उनके ऊपर हम केस कर रहे हैं। हम लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट लिखवा रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने मेरे घर के ऊपर हल्ला बोला है। मोहसिन नकवी पे भी केस हम इंशाल्लाह हमारा कत्ल का होगा, जिले शाह का, ये आईजी इसके ऊपर भी केस होगा। मैं अपनी आज अदलिया को कहना चाहता हूं कि ये मैं आपके ऊपर बहुत बड़ा ये आपके लिए चैलेंज है। मुझे पता है ये सारी फोर्सेज एक तरफ है, मुझे पता है ये नामालूम अफराद पूरा प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाएं। आप सिर्फ अदालतें बचा सकती है। कच्चे से अगर वर्दी वाले पे कोई हमला करे तो वो दहशतगर्द है, अगर जबान पार्क से वर्दी वाले पे कोई हमला करे तो वो मकबूलियत है, और अगर ये उससे बड़ा जुर्म करता है तो इसके घर के सामने जाना जुर्म बन गया है। आज के बाद उनको मैंने पुलिस वालों को आज सुबह हमने कह दिया है, मैंने उन सबसे बात की है, अब उनको जो करना पड़ेगा वो करें। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर कोई चैलेंज करेगा, कोई अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा वो हाथ तोड़ेंगे। अब वो चीज नहीं रहेगी। ये नहीं हो सकता कि पुलिस मार खाती रहे। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि पुलिस पर हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, तहरीके इंसाफ और पुलिस के दरमियान तसादुम के नतीजे में 52 पुलिस वाले अब ज़ख्मी हो चुके हैं। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस की 4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, एफसी की 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और 4 गाड़ियां जो हैं वो मुकम्मल जला दी गई हैं। तहरीके इंसाफ के 198 कारकुनान के ख़िलाफ़ पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है और सैकड़ों जो हैं वो इस वक्त हिरासत में लिए गए हैं। कल रात तहरीके इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के घरों पर रेड किया गया, जिसमें सेनेटर शिबली फराज, मुसर्रत जमशेद चीमा, शफकत महमूद और अली नवाज़ अवान भी शामिल थे। इस्लामाबाद के साबिक यूसी चेयरमैन अंजुम शहजाद तनोली के घर पर रेड किया गया और मुबैना तौर पर उनके 13 साला बेटे को पुलिस साथ ले गई, मगर पुलिस अब ये कह रही है कि उनके पास उनका बेटा नहीं है और उनको कभी भी उन्होंने हिरासत में नहीं लिया था। ये पुलिस का मौक़िफ़ है। अब इमरान खान के घर पर जो रेड हुआ था सैटरडे को, उसमें पुलिस ने 8 राइफल्स, पेट्रोल बम और गोलियां जो हैं, लाइव गोलियां जो हैं बरामद की हैं। इमरान खान के ऊपर 96 मुकदमात कायम हो चुके हैं, मगर अब तक उनको गिरफ्तार करने की तमाम काविशें धरी की धरी रह गई हैं और वो अदालतों से सिर्फ हाज़िरी पर ज़मानत लेने में कामयाब हो गए हैं, जिस पर नून लीग सरापा एहतजाज नज़र आ रही है। सुपरसोनिक स्पीड के साथ तमाम मुकदमात में जमानतें ली जा रही हैं कि हमें अपनी जमानतों के लिए सालों और महीनों जेलों के अंदर गलना पड़ा, लेकिन ये जो लाडला साहब हैं इनको कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अदालतें इनके लिए खुली रहती हैं, रात रात तक जज साहिबान अदालतों में बैठे रहते हैं। पर इमरान खान अदालत के अंदर ना जाने के जवाज जो है वो कुछ यूँ पेश कर रहे हैं। सारा रास्ता रुकावटें, और जब वहां पहुंचता हूं 40 मिनट में बाहर खड़ा हूं, ऊपर से पथराव भी हो रहा है, शेल्स भी हो रहा है, और जब मैं अंदर जाता हूं पुलिस ही पुलिस भरी हुई है। वहां नामालूम अफराद थे शलवार कमीजों में, और मैं जब गेट के अंदर जाने लगा उन्होंने जब हमला किया, कोई कुछ नहीं कर रहा था, उन्होंने पुलिस ने एकदम मारना शुरू किया। मेरा एक कोलीग जल्दी से वो आया और उसने इशारा किया कि ट्रैप था, ये कत्ल करने लगे आपको, किसी को वहां जाने नहीं दे रहे थे। इन लोगों को उन्होंने क्यों अंदर जाने दिया? नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ इमरान खान की हदायत पर चलाई जाने वाली मुहिम काबिल मुज़म्मत है। और वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ौज पर तनकीद के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाएँ, और उन्होंने कहा कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जा रही है वो इदारों के ख़िलाफ़ साजिश का एक सिलसिला है और इसको ख़त्म होना चाहिए। इसके जवाब में तहरीके इंसाफ के फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा वो भी आपको दिखा देते हैं। हम आर्मी चीफ का एहतराम करते हैं, कोई कैंपेन हमने की है ना हम करने का इरादा रखते हैं, और ये इसके बावजूद है कि बहुत लोग आके गुफ्तगू भी करते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हमने बड़े रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और आगे भी करेंगे।
पाकिस्तान बार काउंसिल, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और समाजी कारकुनान ने सियासतदानों से मुतालबा किया है कि वो मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालें। इस हवाले से वज़ीर आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास हो रहा था। इस अफरा तफरी का कोई सियासी हल अब निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, और इज़ इट जस्ट टू लेट, यही हम पूछेंगे। हमारे साथ है जनाब रियाज फतियाना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा हैं, एक ज़ीरक सियासतदान हैं और एक ऐसे सियासतदान हैं जो यकीन करते हैं कि मसाइल का हल जो है वो सियासी तौर पर निकलना चाहिए। सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है, दफाई तज्ज़ियाकार हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, जिनके घर पर आधी रात को रेड हुआ। उनसे हम सिर्फ शुरू कर लेते हैं, अगर आप सबकी इजाज़त हो। उनसे पूछें तो सही, क्योंकि कल जो हमने आपको फुटेज भी दिखाया और आज भी जो हमने प्रोग्राम के इब्तिदाई तौर में हमने आपको जो फुटेज दिखाया वो मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के घर का था। तो मुसर्रत साहिबा, रेड हुआ आपके घर के ऊपर, क्या आपके ख़िलाफ़ अब अरेस्ट वारंट्स जो तो आए नहीं, निकले नहीं, मगर अब आपने प्री अरेस्ट बेल ले ली है, क्या हुआ कल रात को? बार बार हाँ, मेरी यंगर सिस्टर, मेरे 2 छोटे बेटे हैं, एक 10 साल का, एक 9 साल का है, वो थे या मेरे मुलाजमीन थे। तो मेरी बहन ने बार बार इनसे इसरार किया, आप वीडियो में उनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, कि आपके पास, आप किस केस के लिए आए हैं, आपके पास सर्च वारंट है, अरेस्ट वारंट है तो हमें दिखाएं, हम आपको कोऑपरेट करते हैं। लेकिन मुनीज़े उनके पास वीडियो के अंदर मौजूद है, वो ये कहते हैं कि हम इनसे आपकी फैमिली से एक एग्रीमेंट साइन करने आए हैं कि वो किसी जलसे का हिस्सा नहीं बनेंगे, इमलाक और जलाओ घराओ एक फॉर्मेलिटी होती है, वो करने आए हैं। तो आपने साइन किया, दस्तखत किया? नहीं, वो दिया ही नहीं। अच्छा। बेसिकली उन्हें ये पता चल गया पुलिस में से, वो एक बच्ची ने कह दिया, मेरी नीस ने, कि हम ये लाइव हैं। वो लाइव नहीं थे, जस्ट रिकॉर्डिंग कर रहे थे, हम फेसबुक पे लाइव हैं। वो लाइव ये बताने के लिए कि हम ये करने आए हैं। तो फिर वो मेरे घर के गेट फलांगा, किचन की खिड़की तोड़ के उसके रास्ते से आके मेन डोर को खुद खोला, मेरे हर बेडरूम में गए, बच्चों के बेडरूम में मुसल्ला गए। हालांकि रिक्वेस्ट की मेरी बहन ने कि बच्चे छोटे हैं, आप सर्च कर आए गए, आप बाकी सारे लोग जा सकते हैं लेकिन मुसल्ला अफराद ना जाएं। इन्होंने एक एक घर की तलाशी ली और गेस्ट बेड ऊपर वाले पोर्शन में उसका लॉक तोड़ा, दरवाजे को, उसकी भी वीडियो मौजूद है, मेरी स्टडी का दरवाजा तोड़ दिया जस्ट टू हैरेस। फिर वो जो इलेक्ट्रिसिटी के कुछ वो कैबन से होते हैं जिनके आगे वो शील्ड लगी होती है, वो तोड़ दी। मेरा कैमरे सारे चोरी करके ले गए, हमारा वो जो यूनिट एक सिस्टम होता है वो ले गए, और अननेसेसरी ब्रेकेज कुछ थी, लाइट्स इस तरह की थी, पिक्चर लाइट्स, वो जरा अच्छी फर्क शक्ल की थी। इन्हें लगा ढूंढ रहे थे वो लिहाजा, कुछ ढूंढ रहे थे वो लिहाजा, आपकी बातों से लगी। और फैमिली, मुझे ये बताएं कि जो नॉन पॉलिटिकल है, मेरे और जमशेद के अलावा हमारे बच्चे तो पॉलिटिक्स में नहीं है, या मेरी अगर सिस्टर है या मेरी घर में अगर कोई गेस्ट है वो तो पॉलिटिकल नहीं है। ठीक है, और आप कह रही हैं कि ना कोई सर्च वारंट था, ना कोई उनके पास अरेस्ट वारंट था। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर अफनान साहब, आप तो कानून के अंदर, कानून की बालादस्ती के अंदर यकीन करते हैं, ना सर्च वारंट ना अरेस्ट वारंट, आपने मुसर्रत साहिबा की बात सुन ली। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो पंजाब के अंदर जो भी मामलात हैं वो तो केयर टेकर सेटअप है, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला हैं, वो उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो अरेस्ट वारंट के बगैर जो इनके घर रेड करेंगे। ये ज़रूर हुआ है कि वफाकी हुकूमत तो आप है ना, आप अपनी राय तो दे सकते हैं कि क्या ठीक हो रहा है, क्या बिल्कुल दे रहा हूँ आपको कि मेरा नहीं ख्याल कि बगैर अरेस्ट वारंट के सारा मामला हुआ है। बात ये है कि अगर कोई भी लीडर जो है वो चाहे कितना भी पॉपुलर हो, वो अगर इंस्टिगेट करेगा हालात को गैर कानूनी मामलात के ऊपर लेके जाने के लिए, तो उसको जो रोकना जो है वो स्टेट का काम है। वो ये नहीं हो सकता कि एक बंदा कहे कि जलाओ करो, घिराव करो, लाशें गिरें, खून बहे, और स्टेट कहे कि नहीं जी कोई बात नहीं है, जमहूरी राइट है इनका जो है ये इनको एक्सरसाइज करने दिया जाए। तो बात ये है कि अगर जो कुछ पाकिस्तान के लोगों ने देखा है कि जो कुछ ज़मान पार्क में हुआ, जो कुछ इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर हुआ, जिस तरह नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट को जो है वो अपने
जूतों के नीचे इमरान खान ने उसको रगड़ा, ऐसे ऐसे वो कोई चीज़ नहीं है। दूसरों को ये इन्हीं बातों के ऊपर उन्होंने इतने बड़े बड़े भाषण दिए हुए हैं। मुझे आप एक बात बताएं कि क्या एहसन इकबाल साहब या मिफ्ता इस्माइल या ये शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज़, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इनके ऊपर भी तो यही अरेस्ट वारंट थे ना। इन्होंने कहा, ये कह सकते थे कि जी मैं जो है जत्था इकट्ठा कर रहा हूँ और मैं इधर जो है वो के बैठ जाता हूँ असला ले। ऐसा नहीं है कि हमारे पास भी हम असला रख सकते हैं, उनको मसला सारी सियासी जमातों के पास जत्थे हैं, हाँ रख लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी अब आप आगे गिरफ्तार करके दिखाओ। ठीक है, ये इस तरह तो मामला नहीं चल सकते ना। आप चाहे सही है या गलत है, ये डिसाइड तो कोर्ट ही करेगी ना। ठीक है रियाज साहब, आपने सेनेटर अफनान की बात सुनी, वो कह तो एक तरीके से ठीक ही रहे हैं कि अगर आप जत्थे लेके पहुंच जाएंगे अदालतों के पास और वहाँ पे जो जज साहिबान हैं और अंदर का जो हाल है वो मैं ही आपको बता देती हूँ कोर्ट रूम के अंदर के एक जज साहिबान को भी अपनी जान व माल का ख़तरा होता है कि अगर बाहर एक जत्था खड़ा हुआ है और वो इश्तियाल अंगेज़ है तो जाहिर है फिर वो प्रोसीडिंग्स के से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। तो ये क्या दुरुस्त है कि जी आप जत्थे लेके आप अदालतों के अंदर चले जाएँ और फिर आप वहाँ पर अगर आपका आपने अगर कोई वारंट्स अपने मनसूख कराने आप करा लें? इज़ दिस द करेक्ट वे टू गो फॉरवर्ड? देखिए मनोज साहब, पहले तो ये तय होना चाहिए कि आइन कानून है क्या है या नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं आइन की बारादस्ती हो और अमल नहीं करते। आइन तो कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने से जरूरी, और वो 14 जनवरी लास्ट डेट थी जब संधि तोड़ी गई, और आपने देखा कि 14 अप्रैल लास्ट डेट बनती है जिस दिन इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। 14 अप्रैल की बजाय जब 30 अप्रैल की डेट फिक्स हुई, इसमें भी काम पैदा किया जा रहा है। इसका मतलब आइन की बारादस्ती और आइन पाकिस्तान में नजर नहीं आता है। दूसरी है कि आइन और कानून कहता है कि जब निगरान हुकूमत होगी वो कतई तौर पर गैर जानबदार होगी, मतनाज़ नहीं होगी, इक़दाम के फिक्र की होंगे, वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। लेकिन आपने देखा कि वज़ीर आला से लेकर टॉप ब्यूरोक्रेसी से लेकर बॉटम तक ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया गया जो रिनाउंड एक पार्टी थे, कहीं भी वो गैर जानबदार नजर नहीं आती है। एक पार्टी एक बड़ा मेजर प्लेयर जो है वो कह रहा है कि ये आप गैर जानबदार नहीं है, इनकी बजाय और लोग थोड़े हैं। इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान की, जितने लोग मौजूद हैं, किसी को भी आप किसी जज को भी किसी को ब्यूरोक्रेट को भी लगा सकते थे। तो जब निगरान सेटअप बना पंजाब में और टॉप ब्यूरोक्रेसी आई, इनके अपने नाम बड़े मशहूर हैं उस पार्टी से, इसका मतलब ये होगा कि आइन और कानून वही नफी होगा। और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खांसी भी आए तो साथ मुकदमा दर्ज हो जाता है और वो भी जैसे नफी करता है। मुल्क में असल दहशतगर्द कातिल डाकू फेरे हैं रियासतों के काबू। मगर रियाज साहब देखिए, आपने तो हमेशा कहा है कि जी कोई ना कोई हल ढूंढना चाहिए। आप इस अफरा तफरी में से अब कोई हल ढूंढ रहे हैं। आप लोग तो एक सीनियर सियासतदान है ना। अब इमरान खान साहब कहते हैं हम बात करने को तैयार हैं, बाकी सिविल सोसाइटी कह रही है कि जी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, तो फिर पहल कौन करे? देखिए, पहल का कोई इशू नहीं है। सदर ममलिकत रियासत के सरबराह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह नहीं है, ना हुकूमत के सरबराह है। सदर ममलिकत एक ऐसा इदारा है, इनके साथ 2 आदमी और भी ऐड किए जा सकते हैं, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली, और इसके साथ और भी ऐड किया जा सकता है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या उनके नॉमिनी कोई जज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो सकती है, तमाम सूबाई बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर हो सकते हैं। एक बड़ी पंचायत बन सकती है, बैठ के बात कर सकती है। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, कभी भी हमने इनकार नहीं किया। हम सिर्फ ये चाहते हैं। नहीं, कंडीशंस तो आपने रखी थी ना कि पहले आप इंतखाबात की तारीख दें फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। खान साहब कह चुके हैं। बात सुने, एक तो बड़ी वाज़ेह है ना, आइन का आर्टिकल 224 कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होने जरूरी है। उससे भी खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर तारीख नहीं दे रहे, और जो पंजाब की तारीख दी गई है वो भी आइन की खिलाफवर्जी कर हो चुकी है, और 14 अप्रैल की बजाय 30 अप्रैल की तारीख नहीं। ठीक है, ये बात अहम है, इस पे हम आते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज से पूछते हैं। सर मुझे ये बताइए, ये जो अफरा तफरी है और ये जो तसादुम की सूरत हाल अब पैदा हो गई है, इसका जिम्मेदार अब कौन है? क्योंकि अब तो हमें कहा जाता है कि जी हम न्यूट्रल हो गए हैं, मगर ये सारा जो हाइब्रिड निज़ाम लाया गया, या आप समझें कि वो जीते नहीं जीते, बहरहाल अब हमने अब ये देखा है कि जो भी हुकूमत आती है, और ख़ान साहब ने भी अभी हाल ही में कहा, वो एक ऑपोजिशन के ऊपर उंगली नहीं उठाती है, या ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत के ऊपर उंगली नहीं उठाती है। वो अगर उठाती है तो आपके इदारे के ऊपर उठाती है कि असल ऑपोजिशन तो आप ही हैं।
देखें मुनीज़, बात यह है कि अगर पहले चीफ जनरल बाजवा ने खुद कह दिया कि जी हमने शुरू में गलतियां की हैं, बट नाउ व्हेन दे से कि वी आर एपॉलिटिकल, और अभी वो प्रूव कर रहे हैं कि इतनी लड़ाई झगड़े के बावजूद दे आर आउट ऑफ इट, दे आर नॉट इन्वॉल्व, डिस्पाइट द फैक्ट कि बोथ पार्टीज पीडीएम और उसके बाद पीटीआई दोनों बार बार फौज की तरफ देख रहे हैं। दे वांट टू यूज देयर क्रचेस के जी आएँ कहा कि हमें हेल्प आउट करें। बात यह कि आप अब सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करें, आप अपनी मैच्योरिटी शो करें, आपके ऊपर अब ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो एक ऐसा है कि एक बच्चा जो है गंद डाल के कमरे में कह के अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं न्यूट्रल हूँ, ये तो जो हम जिस सिचुएशन में हम हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखें वट एवर हैज हैपेंड, मेरा पॉइंट ये है अब इस वक्त कौन है ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करे? इट इज़ द बहुत हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि आज भी उनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा जी कि हम ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, हम कोई मज़ाकरात नहीं करेंगे। मरियम नवाज़ ने कहा ये दहशतगर्द हैं, हम इनसे मज़ाकरात नहीं करेंगे। इमरान इज़ नाउ रेडी, जो मेरा ये बड़ी खुशाइन बात है। मैं ये कहता हूँ कि एक दफ़ा इस वक्त जो हालात हैं ये बड़े ख़तरनाक सिचुएशन है, ये दोनों पार्टीज़ को टेम्परेचर को डाउन करना है और इसमें बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत पाकिस्तान, क्योंकि अब हुकूमत आपके पास है 1 साल से, ठीक है। इसलिए मैं ये कहता लेकिन इस वक्त इसलिए मैं ये कहता हूँ नाउ इज़ द टाइम, आप कॉल दें नेशनल डायलॉग की। इमरान नहीं आते तो देन ही विल बी ऑन लोअर मॉरल ग्राउंड, आप हाई मॉरल ग्राउंड पर होंगे। एक कॉल दें और इसको इलेक्शन इकट्ठे करवाएं, 3 महीने आगे पीछे कर लें, लेकिन बैठें इलेक्शन कराएं, आवाम को बताएं कि हमारी पॉलिसी जिम्मेदार है। अच्छा, सारे इलेक्शंस आपकी राय ये है कि सारे इलेक्शंस इकट्ठे करें, खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के और फेडरल गवर्नमेंट के, फिर बाकी दोनों सबके इकट्ठे हुए इलेक्शंस, लहदा न होए जिस तरह ये कह रहे हैं? बिल्कुल होने चाहिए। अच्छा, इकट्ठे होने चाहिए और इसके लिए ठीक है, आप जब बैठेंगे तो कोई फैसला हल निकाल लेंगे कि जी 1-2 महीने आगे पीछे करके सिट डाउन एंड फाइंड अ सॉल्यूशन। ठीक। तो टेम्परेचर यानी कि ऊपर जो है वो करके कोई और चला गया, और अब सियासतदानों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने टेम्परेचर अब नीचे लाना है। अब कैसे सियासतदान लाएंगे और क्या हम ऐसी पोजीशंस हमने ले ली हैं कि अब शायद मिल बैठ के बात करना, आगे बढ़ना, कोई रास्ता ढूंढना मुमकिन है कि नहीं, ये हम पूछेंगे। हमारे साथ जो पैनल है, वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आज इमरान खान साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने ये कहा है कि मेरी जान को ख़तरा था जब मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पहुंचा, इसलिए मैं वहां से उतर के जो है अदालत के कमरे के अंदर तक नहीं गया। और दूसरी बात जो उन्होंने की है वो ये की है कि ये एक काविश है कि फ़ौज को और PTI को आमने सामने जो है वो खड़ा कर दिया जाए। रियाज फतियाना साहब, इमरान खान साहब कहते हैं उनकी जान को ख़तरा है, मगर देखिए अदालत के अंदर जाना क्या मुश्किल था? अगर अदालत के अंदर वो चले जाते तो एक तरीके से एहतराम ही होता ना अदालत का। ऐसे ही गाड़ी नजदीक पहुंची, देख के आंसू गैस फेंकना शुरू कर दी, लाठीचार्ज शुरू हो गया, हंगामा शुरू हो गया। इंतजार करते ना, अगर खान साहब ना उतरते तो फिर बात करते। खान साहब के प्यार से इमरान खान उतर कर पैदल अंदर जाने के लिए, लेकिन जब टीयर गैस इंतहासी वहाँ फेंकी गई, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया, सिविल खराब, हॉस्पिटल पहुंच गए, उनके लंग्स खराब हो गए। उन हालात में कैसे वो नीचे उतरते गाड़ी में से, और फिर अंदर आपने देखा सिर्फ पुलिस होती फिर भी समय लगती है। अंदर कई मशकूक लोग सिविल कपड़ों में देखे गए, उनकी क्या जरूरत थी अंदर ले जाने की, जो पुलिस की अब तक समय लगती है। ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं, अजीब से चेहरे थे और उनके अजीब से कपड़े थे, उसकी वजह से भी लोगों ने रोक दिया। जो उनकी अपनी खान साहब के साथ स्कोर की थी, PTI के वर्कर फिर रुका को अंदर आप न जाए, तो इमरान खान अंदर जाना चाहते थे, गाड़ी से कर जाना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने मेरा ख्याल है उन्होंने उसका जिक्र भी किया कि आप अंदर ना जाएं, हो सकता है कि आपके ऊपर हमला भी हो जाए। सेनेटर अफनान साहब, देखिए ये जो वो बात कर रहे हैं ना, पहले भी पाकिस्तान के अंदर हमले हुए हैं सियासी लीडरान के ऊपर, आपको तो पता है। अब वफाक तो है आपकी टेरिटरी है ना, पंजाब आपकी टेरिटरी नहीं थी, तो आप वेट कर लेते, उनको उतरने देते। फिर आपने टीयर गैस का मामला शुरू पहले कर दिया, जिस तरह के बता रहे हैं अपने फतियाना साहब। हमने जो पिछली दफ़ा जब आए थे इस्लामाबाद, आपने देखा था इन्होंने जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के अंदर जत्थे घुस गए थे, और इमरान साहब गाड़ी समेत, और इनके बंदे गाड़ी की छतों के ऊपर खड़े हो गए और उन्होंने लोगों को उकसाया। ये सारे पाकिस्तान ने देखा है। आप मुझे बताएं, अगर ये काम हमने किया होता है तो ये हमारे साथ क्या करते? ये कोई तरीका है? देखें, फतियाना साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, बड़ी मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे साथ भी रह चुके हैं बहुत अरसा, लेकिन ये कोई तरीका, सियासी लोग इस तरह के काम नहीं करते।
आपको जज ने बुलाया था, मियाँ मरियम नवाज साहिबा 1 मिनट लेट आई पेशी से, उनकी बेल कैंसिल कर दी जज ने। मियाँ नवाज शरीफ ने, ये तो आप जज साहिबान के सामने शिकायत करें ना। अब बात ये है कि वो उनकी मुतल्लिका जो शिकायत है कि जी मशकूक लोग जो थे वहाँ पे क्राउड के अंदर थे, अब उनके पर एक अटैक तो हो चुका है। अब ये मशकूक लोग कौन थे? देखें, ये तो फिर आप ये तो फिर जो कातिल है वो कहे मैंने कत्ल नहीं किया, मैं नहीं जा रहा, मेरा ख्याल है मैंने कत्ल नहीं किया, वो मुझे मार देंगे रास्ते में, कोई और रेपिस्ट हो, कोई और मसाइल हो, तो फिर इस तरह तो हुआ है ना जी। नवाज शरीफ के ऊपर अटैक नहीं हुआ जिस दिन बेनज़ीर भुट्टो साहब के असैसिनेशन हुई, 7 लोग उनके आसपास शहीद हुए। क्या आप ये कहेंगे मेरे पे कानून का इतलाक नहीं होता? आपके पास बुलेट प्रूफ बॉम्ब प्रूफ गाड़ी है, आप आते बाहर निकलते अपने लोगों को आसपास करते, आप अंदर आते, ऊपर सारी बिल्डिंग्स के ऊपर पुलिस खड़ी हुई थी। ये आपने अजीब बहाना बना लिया कि आप कहेंगे मैं नहीं मानता। फिर मैं एक बात करना चाहूँगा, क्या कहते हैं, ये जो जनरल बाजवा साहब की क्या कहते हैं गलती वाली बात, हमारे भाई हैं ब्रिगेडियर साहब जी। देखें, बात ये है कि गलती मानना अच्छी बात होती है, लेकिन हमें थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में चीज़ों को रखना चाहिए। 1971 में ये मुल्क टूट गया, लोगों ने कहा जी गलती हो गई, इवन ये कहा कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट भी पब्लिश ना करें, नहीं की गई। उसके बाद जो है वो 2000 जो हालात थे मुल्क के सियासतदानों का संभालो, उन्होंने संभाला जैसे तैसे। फिर हमने 98 के धमाके किए, कारगिल का मसला हुआ, हमने संभाला जैसे तैसे, 99 में इन्होंने कू कर दिया। फिर 2008 में जब मुल्क के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग थी, इन्फ्लेशन स्काई हाई थी, रोज़ाना धमाके होते थे, जब आपसे मुल्क संभाला नहीं गया, आपने सियासतदानों का कहा कि आके संभालो, हमने संभाला, तो हमारा यही काम रह गया मुल्क को संभालना। किसने इमरान खान को इसके अंदर लॉन्च किया? क्या उन लोगों को ऑन टास्क लिया गया है? क्या ये दोबारा नहीं होगा? सवाल तो ये टास्क कौन लेगा? आपको भी तो लेना है। वो तो खुद लेंगे ना। हुकूमत में तो आप हैं। मैं ये कह रहा हूँ हुकूमत में तो आप हैं। इदारे कुछ अपनी भी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे ना। चलिए इनसे पूछते हैं ब्रिगेडियर साहब, आप कोई अपनी इंट्रोस्पेक्शन भी करें कि किन हालात के अंदर मुल्क जो है वो पुंजा दिया गया है, और कभी हाइब्रिड रजीम आती है, कभी डायरेक्ट मिलिट्री रूल आता है, तो हम जब इधर पहुंचे तो उसके अंदर आपका भी तो बहुत बड़ा हिस्सा है। देखें, हिस्सा है, यही मैं बात कर रहा हूँ कि या तो देयर वर 2 ऑप्शंस, आपने या तो इमरान को 6 महीने और रहने देते, बड़े आराम से पीडीएम की आपकी हुकूमत बन गई होती। इमरान की जो थी पार्टी और हुकूमत, इट वाज गोइंग नोज डाउन, दे वर नॉट डिलीवरिंग, पीपल वर नॉट हैप्पी विद हिम। तभी तो 25 एमएलए छोड़ के पीएमएलएन में चले गए, पीडीएम में चले गए थे। मगर इत्तेहादी की आपकी बात नहीं सुनते तो व्हाई डिड यू कम? ब्रिगेडियर साहब, इत्तेहादी आपकी बात नहीं सुनते। देखिए दे नॉट, कभी तो दे नॉट इन्वॉल्व, बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे ना, यही मैं कह रहा हूँ। वो भी बात करना चाहते हैं, वो भी करने, दे नॉट टॉकिंग। व्हाई डिड यू कम? अगर आप आए थे, आपको पता था, आपने इमरान के नैरेटिव को सपोर्ट कर दिया है, ये गलती की है क्या आपने? मगर सर ये बताइए कि आप जो एक बयान दे रहे हैं खान साहब के, जी मुझे खदशा है कि फ़ौज को और पीटीआई को आमने सामने जो है एक खड़े करने की एक काविश है, आप भी ये समझते हैं? पीडीएम को चाहिए कि अभी एक कम अज़ कम नॉर्मलाइज करें, पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन करें, कीप आर्मी अवे, सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करें। दे हैव टू इंश्योर, ये गवर्नमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट को इंश्योर करने की ऐसी सिचुएशन ना आए जिसमें खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएं। ये इस वक्त बहुत इंटॉलरेंस हुई है सोसाइटी में, आपने देखा है। मगर कत्ता कलामी माफ ब्रिगेडियर साहब, जो हाल ही में खान साहब ने इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे ये किया है कि पूरा मुल्क जो है वो सिर्फ एक आदमी ही चलाता है, और उनका इशारा जो है वो आपकी टॉप लीडरशिप की तरफ है, आर्मी की। इमरान साहब की तरफ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ही इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ही इज़ नॉट रियलाइजिंग कि ही इज़ अ पॉपुलर लीडर, ही हैज़ टू कंट्रोल हिज पीपल एंड ही डजंट हैव टू ब्रिंग आर्मी, ड्रैग करें आर्मी को बार बार। यही मैं बात करता हूँ कि ही हैज़ टू वेरी शो मैच्योरिटी ऑल्सो। पहले भी क्या कहा, एनिमल्स हैं, न्यूट्रल्स हैं, ये हैं, वो हैं, व्हाट ऑल दे बीन सेइंग, दैट इज़ व्हाट ही शुड हैव रियलाइज कि अब नई कमांड आई थी तो आप चुप कर जाते, कहते हैं ट्रस्ट इन द आर्मी एंड वी आर गोइंग टू रिजॉल्व आवर पॉलिटिकल इश्यूज पॉलिटिकल तरीके से। आप जब बार बार ये बात करेंगे, और यही मरियम नवाज ने भी अभी शुरू किया हुआ है, इशू ये है कि अब हुकूमत का काम है कि कारकर्दगी दिखाए, कुछ करके दिखाएं आवाम को। इलेक्शन में अभी नहीं होंगे, मैं भी मानता हूँ
इस वक्त इलेक्शन नहीं आंसर और इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए। चले इस पे बात करते हैं। ठीक है, आपकी जो बात है दुरुस्त है इलेक्शंस के बारे में, और ये बड़ी अहम बात है। अब इलेक्शंस कैसे होने हैं उसके लिए बातचीत करनी होगी, और फतियाना साहब तो इस मामले को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, चूँकि वो एक ऐसी कमेटी का हिस्सा थे जो ये फैसला करी थी कि इलेक्शंस जो होंगे उनका कायदा कानून क्या होगा। बात करेंगे कि इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे और क्या कायदा कानून होगा, वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अफरा तफरी जो है और तसादुम जो है वो आजकल पाकिस्तान के अंदर रूज पे है, मगर इससे अंदर कोई रास्ता निकलेगा, इलेक्शंस होंगे तो कैसे होंगे। सबसे पहले सेनेटर अफनान साहब आपकी जानिब आऊँगी कि देखिए मरीम नवाज़ साहिबा ने हाल ही में कहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको करार दिया जाए और उनके पर पाबंदी लगा दी जाए। तो क्या ये सिर्फ मरीम नवाज़ साहिबा का ज़ाती ख्याल है या आप इसके ऊपर कोई गौर फिक्र कर रहे हैं? नहीं, देखें, ये ज़ाती ख्याल उनका बिल्कुल भी नहीं है। जब एक जो है पॉलिटिकल पार्टी मुसलसल जो है वो वायलेंस के ऊपर इन्हिसार करे, जिनके पास से असलहा निकले, जिनके लोग खुलेआम धमकियां दें कि क़त्ल व गारत होगी, खाना जंगी होगी, तो फिर आप मुझे बताएं ना कि उनमें और अपना तहरीक तालिबान पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? नहीं, मगर आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अगर पाबंदी लगाएंगे तो आप समझते हैं कि ये जमहूरियत मजबूत होगी पाकिस्तान में? मैं ये नहीं कह रहा। क्या देखें, कानून जो है वो ये कानून ये नहीं देखता कि आप पॉपुलर, तो टीटीपी भी बड़ी पॉपुलर थी, उन पर भी पाबंदी नहीं लगानी थी। बात पॉपुलैरिटी की नहीं है, बात आपने 1971 का दिया था ना हवाला, तो वहाँ पे भी जो बंगाली पार्टीज थी उनके पर भी पाबंदी लगने की बात हुई थी। वो एक मुख्तलिफ बात थी। वहाँ पे इलेक्शन हो गया था, वहाँ पे शेख मुजीब जीत गया था। तो आप समझते हैं कि लगनी चाहिए पाबंदी? मैं ये नहीं समझता। देखिए, मैं बिल्कुल कभी भी नहीं चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदी लगे, मगर अगर इन्होंने वायलेंस का रास्ता लिया, इन्होंने जत्थे बनाए, इन्होंने बंदूकें निकाली, तो फिर इनके अलावा कोई चारा नहीं है कि आप, वरना आप एक कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, कल को हर बंदा ये करेगा। फतियाना साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि अगर आप जत्थे बनाएंगे और पुलिस वाले जैसे भी आप कह लें 50 से ज़ायद इस वक्त ज़ख्मी हैं, तो खान साहब कहते हैं कि जी एक काविश जारी है कि जी पीटीआई को फ़ौज के सामने खड़ा कर दे, मगर उनको इसकी फ़िक्र नहीं है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तो पुलिस भी है, सिविलियन है, मगर हैं तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो आज पीटीआई जो है वो उनके सामने आमने सामने हुई हुई है, तो आपको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं? देखिए, जिससे से क्या मुराद है? अगर कारकुन लड़ते जिनके हाथ में हथियार नहीं है, बंदूक पिस्तौल राइफल नहीं है, अगर वो अपने लीडर के साथ पैदल भाग रहे हैं, कारों के साथ चल रहे हैं, तो जत्था तो नहीं चलाता, वो तो कारकुनान के क्या। नंबर 2, अगर किसी को गलतफहमी हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करके तो वो अकेले खिलाड़ी होंगे और वो इलेक्शन लड़के तो हुकूमत बना लेंगे, उनको गलतफहमी है। सिर्फ मुल्क में इंतखाब नहीं होगा, इनकलाब होगा। फतियाना साहब, ये बताइए कि कोई ऐसा रूम बाकी है, कोई ऐसी आप समझ लें, कोई देयर इज़ एनी रूम कि जी आप बात कर सकें इलेक्शंस के बारे में, कि ये जो 2 इलेक्शंस हैं खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के, जिस तरह के ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, ये इकट्ठे हो जाएं और सितंबर में हो जाएं। आप जो वफाक के इलेक्शंस हैं उनको भी आप 1 महीना पहले कर लें। देखिए, सारी बात ये एक मौजूदा निगरान हुकूमत जो है 90 डेज के लिए आई है पंजाब की, और ये मुतनाज़ हुकूमत है। सारे जहान को पता है कि ये पार्टी है, ये आइन और कानून की रूह के मुताबिक गैर जानबदार नहीं है। सबसे पहले तो इनको सारे करना होगा। जब 90 डेज मुकम्मल होते हैं तो ऐसे लोग आने चाहिए जो गैर जानबदार हो, फिर हम इसकी बात गौर करने के लिए तैयार हो सकते हैं। नंबर 2, उसके लिए है कि जब इतने ऐसे से हम इंतजार करें कि बार बार कह रहे थे ये भी कौमी कमी तोड़ देते, कत्ल इंतखाबात हो गए, फिर तो कौमी कमी से पूरा नहीं है। ये तो 2 माह पहले आने को तैयार नहीं है, 6 माह पहले समझिए समझिए। और तीसरा ये कि कहाँ आइन में लिखा हुआ है कि जरूर एक दिन इलेक्शन होगी। आप इलेक्शन जो हो रहे हैं इनको तब करवाएं, इनसे क्यों भाग रही है? ठीक है, ये एक आपकी दुरुस्त पोजीशन है। एक क्विक वर्ड आपसे सेनेटर साहब और फिर ब्रिगेडियर साहब से लेट हिम। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा इंतखाब नहीं इंकलाब होगा। मैंने आप इससे जेल जाया नहीं जा रहा, आप इंकलाब लेके आएंगे। नहीं, मगर वो ये कह रहे हैं कि आप केयर टेकर सेटअप ले आए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर, फिर हम इलेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। केयर टेकर सेटअप ही है इस वक्त हमने, ये इनकी मुशावरत से बना हुआ है केपीके का केयर टेकर। बिल्कुल बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। इसी तरह ही होता है ना, आप अपनी मर्जी का आप क्या उसको फवाद चौधरी को लगा दें, वो कह रहे हैं कि आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और परवेज खटक को लगा दें। ये आइन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 30 अप्रैल को और 28 मई को इलेक्शन हो जाएगा। आप ही ने तोड़ी थी ना असेंबलियाँ, आइन और कानून के मुताबिक। देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है
इलेक्शन कमीशन के ऊपर पाबंदी है, वो ये जाने वो जाने, हम बीच में नहीं है। इलेक्शंस जो है इलेक्शन कमीशन ने कराने, हमने थोड़ी कराने। ब्रिगेडियर साहब आपसे आखिरी सवाल मैं ये करूंगी, आपको जिस तरह के मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि जी पाबंदी लग जानी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, आपकी राय क्या है? देखें, एक बात हमें समझनी चाहिए, ये इस वक्त मोस्ट पॉपुलर पार्टी है और क्या पाबंदी लगाने से मुल्क में इस्तेकाम आ जाएगा, मुआशी हालात बेहतर होंगे, क्या और ज़्यादा एनार्की और पोलराइजेशन होगी, क्या इंटॉलरेंस होगी, क्या मुल्क को नुकसान तो फिर हल क्या है? क्या मुल्क को हल क्या है? वो कह रहे हैं इलेक्शंस कराओ, 90 दिन के अंदर कराओ, ये कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन ने कराने। नहीं मुनीज़े, इसका हल मुश्किल नहीं है। देखें, मैं ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैठ के हल कर लें आप, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर ये जब बैठेंगे तो हल होगा ना, वरना तो आइन बड़ा क्लियर है। अगर आप बैठेंगे तो मे भी PDM कहती है हाँ जी ठीक है, हम अक्टूबर के बजाय हम अगस्त में इलेक्शन करा लेते हैं। इमरान कहते हैं ओके वी एग्री, तो यू हैव फाउंड अ सॉल्यूशन एंड यू गॉन फॉर जनरल कलेक्टिव इलेक्शन। बट जहाँ आपने सुई अपनी अड़ाई हुई है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, इज वेरी डेंजरस। प्लीज रीड राइटिंग ऑन द वॉल, इट इज़ नॉट ब्लर्ड, इट इज़ वेरी क्लियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इसको अवॉइड करें, अवॉइड करने के लिए आपके सियासतदानों का काम है। राइटिंग ऑन द वॉल क्या है? राइटिंग ऑन द वॉल के बहुत मुल्क के हालात ख़राब होंगे, अनारकी होगा, खुदा न खास्ता सिविल वॉर ना हो। जिस तरह इंटॉलरेंस हुई है, इश्तियाल अंगेजियाँ चल रही हैं, वो अभी कुछ हुकूमत कह रही है, मरियम नवाज तो खुद कह रही है, देखें वो तो ये कह रही है कि जी हम तराजू दोनों बराबर करें, आप उनका सिस्टम माफिया का खिताब ख़त्म करें, उनको गॉडफादर का ख़त्म करें, इलेक्शन उसके बाद होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फतियाना साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। सेनेटर अफनान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मगर नाजरीन, फिर से हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर तसादुम की शक्ल जो है, आप समझे कि हर घर के अंदर जो है लड़ाइयाँ हो रही हैं, और जिस तरह उन्होंने कहा सिविल वॉर, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर हो, मगर हमने देखा है कि गंद कोई और डालता है और फिर सियासतदानों के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाती है कि उसको साफ़ करें। आज फिर वही हो रहा है। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।